एक लड़की ने अपने प्रेमी की वफादारी का परीक्षण करने के लिए अपनी सहेली की सलाह मानकर गायब होने का नाटक किया ताकि प्रेमी की प्रतिक्रिया देख सके। इसलिए जब उसका प्रेमी काम पर गया तो उसने अपनी सहेली से खुद को एक छिपे हुए कमरे में बंद करवा लिया। शुरू में लड़की को यह मजेदार लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी सहेली की लंबे समय से चली आ रही साजिश थी। कमरे में लगे शीशे दरअसल दो तरफा दर्पण थे जिनसे अंदर से बाहर देखा जा सकता था, और कमरे का ध्वनिरोधी प्रभाव बिल्कुल सही था। फोन पर भी कोई सिग्नल नहीं था और यह रहस्य केवल उसकी सहेली को ही पता था। लिसा ने बोरियत दूर करने के लिए अंदर आने से पहले स्नैक्स का एक पैकेट साथ ले लिया था। जब वह उत्साह से परिणाम का इंतजार कर रही थी तभी उसका प्रेमी काम से घर लौट आया। बेडरूम में जाते ही उसे लिसा द्वारा पहले से छोड़ा गया ब्रेकअप वीडियो मिला, जिसे देखकर प्रेमी का चेहरा उदास हो गया। लिसा यह दृश्य देखकर खुश हुई, उसका लक्ष्य पूरा हो गया था और प्रेमी की प्रतिक्रिया से वह संतुष्ट थी। लेकिन जब वह अपने प्रेमी को सांत्वना देने के लिए बाहर जाने लगी तो पाया कि सहेली द्वारा छोड़ी गई चाबी से दरवाजा नहीं खुल रहा था। लिसा ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घबराकर उसने फोन उठाया और प्रेमी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर कोई सिग्नल ही नहीं था। फिर वह जल्दी से शीशे के पास गई और प्रेमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से थपथपाने लगी, लेकिन कमरे का ध्वनिरोधी प्रभाव इतना अच्छा था कि बाहर खड़ा प्रेमी कुछ भी नहीं सुन पाया और वह जाने ही वाला था। लिसा ने जल्दी से पास रखे मेकअप आइटम उठाए और शीशा तोड़ने की कोशिश में हाथ कट जाने के बावजूद बाहर का आदमी कुछ भी नहीं सुन पाया। फिर प्रेमी बिस्तर पर गिरकर सो गया। लिसा को एहसास हुआ कि चाहे वह कितना भी चिल्लाए कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपनी आखिरी उम्मीद सहेली पर टिकाई, बस धैर्य से अगली सुबह का इंतजार करना था, तब सहेली उसे बचा लेगी। पर उसे नहीं पता था कि उसकी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। अगली सुबह तक पेट भरने के लिए उसने कमरे में कुछ एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स पाए। टूथब्रश से उन पर लगी फफूंदी साफ करने के बाद लिसा ने उन्हें मुंह में डालकर चबाना शुरू कर दिया। इस तरह लिसा कई दिनों तक गुप्त कमरे में रही। उसे अपनी सहेली का कोई पता नहीं चला। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी आशा जल्द निराशा में बदलने वाली थी। तभी एक दिन लिसा को अचानक अपनी सहेली बाथरूम में दिखी। उसने सोचा कि अब उसे बचाया जा सकता है, पर समझ नहीं पाई कि उसकी सहेली आधी रात को उसके घर में क्यों आई है। तभी लिसा को एहसास हुआ कि उसकी सहेली ने उसे गुप्त कमरे में बंद करके उसकी पीठ पीछे उसके होने वाले पति के साथ धोखा दिया था। सहेली ने देखा कि लिसा अभी भी कमरे में फंसी है और फिर वह उसका मजाक उड़ाती रही। लिसा सुनकर घबरा गई। वह हाथों से पानी के पाइप को पीटने लगी। जब सहेली ने पानी के छींटे और कंपन देखे तो उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी और वो बिना पीछे मुड़े बाथरूम से बाहर चली गई। लिसा तुरंत दूसरे आईने के पास पहुंची। वह देखना चाहती थी कि उसकी सहेली क्या करने वाली है। लिसा भयभीत हो गई जब उसने देखा कि उसकी दोस्त अपने प्रेमी के साथ रोमांस कर रही थी। उनकी हरकतें बढ़ती देख लिसा गुस्से से दीवार पीटने लगी, लेकिन लिसा को पता नहीं था कि यह सब उसकी दोस्त की चाल थी और एक बार शुरू होने के बाद ऐसी बातों को रोका नहीं जा सकता था। पहले लिसा अपना गुस्सा पी गई, लेकिन धीरे धीरे वह अविचलित हो गई, क्योंकि सिर्फ एक दीवार के पार वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ जानवर की तरह चिल्ला सकती थी। अब सबसे जरूरी था कमरे से ही बाहर निकलना। दरअसल कुछ साल पहले लिसा और उसकी सहेली सच्चे प्रेमी थे। घर भी दोनों ने मिलकर डिजाइन किया था। सोचा था खुशहाल जीवन उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन एक दिन सहेली को अचानक लिसा का फोन आया, जिसमें कहा गया था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है और अब वह सामान्य जीवन में लौटना चाहती है। सहेली ने सोचा कि लिसा ने उसे छोड़ दिया है और तभी से उसके मन में लिसा से बदला लेने का विचार आया। समय बीतने के साथ कमरे में फंसी लिसा टूट चुकी थी। अब उसे सहेली और प्रेमी के धोखे से फर्क नहीं पड़ता। वह बस चाहती है कि सहेली उसे इस शहर से जाने दे।